ध्यानमस्त होकर सर्वशक्तिमान जगत पिता प्रभु श्री राम की ध्यान करते हैं, जिनकी परम पावन पुनीत नव दिन की रामनवमी को मनाने के लिए हम सब बड़े हर्षित मन को लिए, पवित्र भावनाओं को लिए इस पुनीत धाम पर हमारा पात्र भाव हुआ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यः कुन्देन्दु तुषारहारः यः शुभ्रवस्त्रान्विता यः वीणावरदण्डमण्डितकरा यः श्वेतपद्मासना यः ब्रह्मचर्य शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजात्याः। अतुलितबलधाममेव श्रीरामदेवं धनुषीवनवृषाणं ज्ञानिनां गन्धर्वं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशनं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यः देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टाय संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाताय संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ गण गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गणपतये सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक
ओम गण गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गण नमः शिवाय नमो नमः ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय गुरुदयानंद भगवान की वक्रतुंड महाराज की एकदंतम भगवान की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुनि हरहु जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग
कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंडल हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज गणे शंकर सुर केसरी नंदन वेद प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा विकट रूप धर अंत करावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उल्लास रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत समुभाई सास बदन तुमरो यश गावे रस कई कटि कंठलवा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जाति कवि कोटिक कहि सकै कहानी तुम उपकार जीवन की नाम बिनाय राज कवि तुमरो मंगल भीषण माना लंकेश्वर भय सब जगवान युग सहस्र योजन करवान वीरो तारे मधुर प्रभु मुनिका माही जल दिनाथ गए अचरज नाथ दुर्गम काज जगत के देखे सुत में युगराज आपन तेज समारो पर तीनों लोक हाथेगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम जपै निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा सब पर राम तपस्वी राजा के और मनोरथ जो कोई गावे सोई अंत जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत बंदियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरो माता सदा रहो रघुपति के दाता तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर नारी जहाँ जन्म हरि भक्त कहावे और देवता चिंतन धरहि हनुमत सही सर्व सुख करहि संकट कटहि जय सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो शतवार पाठ कर कहि मन जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा तेरा जय नाथ जय मानेरा तुलसीदास सदा तेरा जय नाथ जय मानेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सियावर रामचंद्र की जय रघुप्रिय रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय काज कियो बड़ जीवन के तुम धीरे महाप्रभु देख विचारो कौनो सो संकट मोरे गरीब के जो तुमसे नहीं जात कारो बेगे हरो हनुमान महाप्रभु बेगे हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, रघुप्रिय रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। मंगलमय राम मायन राम, रामायण राम ताहि प्रथम
मानस के प्रिय श्रोतागण, नवमी के शुभ उपलक्ष्य में प्रथम दिवस में आप सभी का अभिनंदन और सुस्वागत है। हमारी इस विशाल मंदिर तले मां भवानी की प्रकाश शक्ति हमारे इस गांव, हमारे इस जिला में हर प्राणी मार्ग पर मां दया रूपेण संसिता दया का निछावर कर कर बैठी है, जिनकी धारा में हम बैठकर, जिनकी छाया में, छत्र छाया में हम बैठकर और भगवान श्री राम की ये पावन पुनीत चैत्र मास शुक्ल पक्ष में रामनवमी की जन्म उत्सव को मनाने सर्वदा के लिए उपस्थिति को देते हैं। मां भवानी की कृपा से आज सन 2022 और यही प्रार्थना है गणपति महाराज से कि बिना बाधा विघ्न 9 दिवस की जो कथा है, जो जन्म उत्सव है राम जी का, नवमी तिथि है, उसको हम बाबा जी बिना किसी बाधा विघ्न के वो परिपूर्ण हो। हम जानते हैं गत वर्ष, उनसे पहले भी वर्ष ऐसे बाधाएं उत्पन्न हो गया कि हम अंतिम श्रेणी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वही होता है जो प्रभु राम चाहते हैं। होइए जही राम रची राखा, को कर तरक बड़ा हुआ है साथा। तो जब भगवान की कृपा आज ऐसा उदय हुआ कि चलो अब कोई पाबंदी नहीं है और हम पहला दिन से हम देखते हैं कि बड़े रोचक, बड़े हैं हर्षित भाव से लोग इस साल नवमी को मनाने के लिए उपस्थिति
को दिए हुए हैं। और परमात्मा से यही प्रार्थना है, जो शायद किसी कार्य में व्यस्त हो, कोई दुखित हो, कोई पीड़ित हो, कोई बीमार हो, तो परमात्मा उनको शक्ति धैर्य दे और जल्द से जल्द ठीक करके हमारे साथ हो जाए। आओ मोरे अंगना दुर्गा, आओ मोरे अंगना दुर्गा, आओ मोरे अंगना दुर्गा, दुर्गा भवानी मैया दुर्गा, दुर्गा भवानी मैया दुर्गा, लगाई गई के मीरा बनाऊंगा, और सफेद रंग की चुनरी ओढ़ाऊंगा, और सफेद रंग की चुनरी ओढ़ाऊंगा। प्रिय बंधुजन, 9 दिवस की कथा का प्रसंग को लेने जा रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी अनेक तरह की चौपाइयों और पंक्तियों में रामचरितमानस को कहा है। जैसे कल चौपाई आया था, हरि अनंत हरि कथा का कहे सुनाए, बहुविधि सब संका। हरि अनंत हरि कथा का कहे सुनाए, बहुविधि सब संका। हरि
हरि कथा अनंता। वाल्मीकि ने इस रामायण का रचना किया है और कहा कि इसमें 7 सोपान है। तुलसीदास जी के चरित्र, तुलसीदास जी की लेखनी में उन्होंने 7 कांड कहा है। तो सोपान और कांड में कोई फर्क नहीं है। वाल्मीकि जी कह रहे प्रथम सोपान, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं बालकांड। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम के लीला। दिव्य अयोध्या कांड प्रकाशा, तिजवार। तो ऐसे रचना तुलसीदास जी ने कहा है। अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा, फिर सुंदर, फिर लंका, फिर उत्तरकांड। ऐसे ऐसे वर्णन किया गया। लेकिन वाल्मीकि जी सोपान कहते। तुलसीदास जी इस काव्य का जब रचना किया, ये ग्रंथ महाग्रंथ है रामायण, जिसे मैंने कल इसके शक्ति के विषय में कहा। ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है प्रिय विद्यार्थी, कि हम उठाकर इसे पढ़ने लगे। ये कोई नॉवल नहीं है इसको उठाकर हम पढ़ने लगे, कोई स्टोरी बुक नहीं है। इसको पढ़ने के लिए शक्ति पहले होना चाहिए, हिम्मत जुड़ाना पड़ता है कि हम जाकर रामायण आज पढ़े कि नहीं पढ़े। सबकी हिम्मत नहीं, तब इसको पढ़े नहीं, तो घर पर बंद ही रखा होता है। इसको पढ़ने के लिए शक्ति जुड़ाना बहुत जरूरी है। और वो शक्ति कैसे आता है? भक्ति द्वारा वो शक्ति आता है। भक्ति करोगे तब वो शक्ति आएगा। अन्यथा कितनों लाख कोशिश करो, कितनों लाख कोशिश करो कि आज मंगलवार के हम कहेंगे आज हम रामायण पढ़ेगा, तो माया आपको कहीं ना कहीं से खींचकर उससे दूर लेकर चल देगी। नहीं मुन्ना, आज नहीं पढ़ पाएगी। नहीं भाई साहब, आज नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए, केवल पढ़ने कहने के लिए वो शक्ति चाहिए। विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चाहे कुछ हो जाए, हम एक दोहा अवश्य आज पाठ करेंगे, और पाठ करके अपने द्वार पर देखो। बोले जिस घर पर रामायण नहीं होना, वो घर मरघट के समान रहना चाहता है, वो शमशान घाट बन जाता है उस घर पर। जिस घर, जिस आंगन में, जैसे कहा कि राम कथा सूर्य धेनु समाना, तीर्थ राज प्रयागराज, जहां पर गंगा यमुना नर्मदा सभी नदियां बह रही हैं, जहां पर व्यास मुनि ने बैठकर 18 पुराण इत्यादि का वर्णन किया है, आज वो नदियां सब वर्णन कर रही है। वो नदियां क्यों, नदी क्यों बह रही, गंगा क्यों बह रही है, यमुना क्यों बह रही है तरंग में? क्योंकि उस तरंग में गुथा हुआ है भगवान की अनेक अनेक कथाएं। कहीं पर अगर संग्राम हो गया, युद्ध चल पड़ा, कथा में युद्ध चल पड़ा, तो नदियां तरंगे मार रही है, जाकर धक्का मार के दीवार में और पत्थर में, क्योंकि उसमें युद्ध हो रहा है। नदी कथा गा रही है प्रिय बंधुजन। वो ऋषिवरों का वो निमिषराय तट पर बैठकर प्रिय बंधुजन कथा का पाठ करना और श्रवण करना, वो केवल वो नहीं, अपितु जितने देवी देवता जल थल में थे, उन्होंने सब ने सुना और आज निरंतर गान कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने जब रामायण का निर्माण किया, तो कहते कि 7 कांड क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने 7 श्लोकों में इसकी वंदना की। भवानी शंकरो वंदैष्ठा विश्वस्वरूपिणी, यां भ्याम विना न पश्यन्ति
सिद्धाम स्वासस्तमतीश्वरम। पहला ये वंदना एक श्लोक किया। दूसरा वंदे बोधमयम नित्यं गुरुं शंकरिगुवनम यमाश्रितो हि ब्रकोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। 7 श्लोक ऐसे रामायण में लिखा गया है कि 7 श्लोक में पहला तुलसीदास जी ने वंदना किया। जो हम गाते हैं, कभी कभी हम गाते हैं क्या, सदा भवानी गाहिनी सन्मुख रमाए गणे 5 देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये 5 देव कौन है? सदा भवानी दाहिनी। क्यों दाहिनी कहा गया? भवानी को क्यों दाहिनी कहा गया? कि सदा हमारे दाहिने रहती है। अर्धनरेश्वर रूप देखो भगवान शिव जी का। अर्धनरेश्वर रूप में दाहिनी ओर तो पार्वती है ना, तो माता सदा हमारे दाहिने ओर रहकर और हमारी रक्षा करती है। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव सूर्य, 5 देव, इसमें सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश को लेकर 5 देव हो गए। इसीलिए ये 5 वंदनीय हैं। लेकिन वंदन करने से पहले गोसाई जी, बाबा जी, वंदना करने से पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5 सोरठे लिखे। 5 सोरठा लिखा। यही सुमिरत शीघ्र हो गणनायक करिवर। यही सुमिरत शीघ्र हो गणनायक करिवर। करहु अनुग्रह बुद्धिराश सुभय गुण सगला। करहु अनुग्रह बुद्धिराश सुभय गुण सगला। यही सुमिरत शीघ्र हो गणनायक करिवर। तो इसमें स्मरण किया है केवल कि जिनके स्मरण करने से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। देखो, 2 शब्द है, सिद्धि और शुद्धि। गणपति के स्मरण करने से कार्य सिद्धि होता है और भगवान की दर्शन करने से नैनों की शुद्धि होती है। भगवान की कथा श्रवण करने से हमारी दृष्टि की शुद्धि होती है। इसीलिए हम गाते हैं कृपा करो, अनुग्रह करो पर। तुलसीदास जी रामायण लिखने से पहले गणपति महाराज से विनय किया, वंदन नहीं किया, केवल विनय पात्र का विनय किया कि करो अनुग्रह सोए। हमारे बुद्धि में बैठो, तुम बुद्धि के दाता हो। और मूक होए वाचा बांधु जाए जासु कृपा सुरा ब्रह्महु सकल कलिमल नील सरहु
कितना सोरठा हुआ? 1, 2, 3, 4 और 5वां सोरठा, क्षमा करें, हाँ, 1, 2, 3, 4। तो 4 सोरठे में तुलसीदास जी ने स्मरण किया गणपति महाराज का। फिर क्या कहा? मूक बोए वाचा, कि जो गूंगा है, जो बोल ना सके, जिनको हिंदी शब्द का भी, भाषा का भी ज्ञात नहीं है, लेकिन रामायण के निकट आ जाए तो उनका मुख भी बोल पड़ेगा, बोल देगा अवश्य। एक बार नहीं, हमारे साथ तुम बैठ कर देखो, 9 दिन में आप नहीं रामायण में हिंदी सीख लो तो मूक होए वाचा। और पंगु कौन है? पंगु यानी जो चल नहीं पा रहा है, जो लंगड़ा होता है पंगु। पंगु चढ़ाए गिरवर, रास्ता बराबर नहीं, पंगु चढ़ाए गिरवर का मतलब पहाड़, कि पंगु भी पहाड़ चढ़ जाए। पंगु चढ़ाए गिरवर। अब ये बात को उतारो अपने आप में प्रिय बंधुजन, स्मरण करते हैं कि हम सांसारिक वासनाओं में लिप्त रहते हैं। हे गणपति महाराज, हमारे बुद्धि में बैठो, हम राम कथा श्रवण करने जा रहे हैं। दूसरा, हमारे वाणी पर बैठो, हमारे मुख पर बैठो, कि जब इसमें कीर्तन भजन हो तो हमारे भी मुख से निकले, और हमारे पैरों में शक्ति इतना दो कि हमें सीढ़ी 9 दिन चढ़कर और मंदिर आए। पंगु चढ़ाए गिरवर, क्योंकि ये कहता है तुलसीदास जी कि जो लोग रामायण कथा, सत्संग इत्यादि में, भागवत कथा में नहीं जाते हैं, उनको पंगु ही समझो, उनको पंगु ही समझना चाहिए, कि पैर होते हुए भी मंदिर का दर्शन नहीं कर पाते हैं, भगवान के चरणारविंद में सत्संग नहीं कर पाते, उनको पंगु ही समझो। जो बैठ कर कथा में और हरि कीर्तन ना करे तो उसको गूंगा ही समझो, और जिनके बुद्धि में कथा नहीं समझले तो उसको बस बुद्धिले से समझो। ये स्मरण किया। फिर क्या करें? जासु कृपा सुदया द्रव सकल कलिमल, आपकी कृपा हो प्रभु, क्षीर सिंध में रहने वाले विष्णु, आपकी कृपा हो, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा हो। और क्या कृपा हो? कि द्रव सकल कलिमल, कली का जो मल है, कि ऐसा कृपा करो कि कलयुग का जो मल है उसका दहन हो जाए, आपकी अग्नि में दहन हो जाए, आपकी कथा में हमारा जो कली रूपी प्रकोप है उसका दहन हो जाए। कलिमल दहन नील सरोवर श्याम, तरुण अरुण वारिज, यानी कि ये भगवान श्री राम जी का नील सरोवर श्याम, आपका स्वरूप जो है, हमारा जो नयन तरुण अरुण वारिज, सदा के लिए वो रूप को देखने के लिए लायक हो जाए। करहु सो मम पूरे धाम, हमारे हृदय में आप जैसे क्षीर सिंध में शंख चक्र गदा लेकर माता लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हो प्रभु, वैसे करहु सो मम पूरे धाम, सदा क्षीर सागर शयन, हमारे हृदय में क्षीर सिंध बनाकर इसमें वास करो। तुलसीदास जी ने स्मरण किया रामायण लिखने से पहले प्रेम अनुजय। और फिर कुंद इंदु समदे उमा रमण करुणायहिनम, यानी कि कुंद यानी कुंद के जो फूल होते हैं ना, और इंदु चंद्रमा के समान चमकने वाले ना, तो समदे हमारा देह जो है वैसा बन जाए जिसमें कौन? शिव पार्वती सदा रमन कर रहे हैं। जाहि दीन परिमे करहु कृपा मरगण। तो यहां तक तो ये जो 4 सोरठा है,
तुलसीदास जी ने केवल इसका स्मरण किया है। और रामायण लिखने से पहले अब तुलसीदास जी क्या करते हैं, वंदना कर रहे हैं, सुनिए। बंदव गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह जास वचन रवि कर जहि सुमिरत गणनायक। तो यहाँ पर अब वंदना शुरू किया है। अब वंदना का है, और किसका वंदन सबसे पहले, किसका वंदन सबसे पहले आया? कृपा गुरु के चरणारविंद का वर्णन किया है। कहते हैं प्रिय बंधुजन, प्रथम भक्ति भी आया है। प्रथम भक्ति संतन करि संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा करही, तीसर भक्ति अमान। चलते रहो भैया, तो अर्थ क्या है कि सबसे पहला वंदना किसका किया? पंडव गुरु वंदना करते हैं। और गुरु कौन? बोले कहते गुरु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् रविपार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को आप सूर्य रूप जान जाओ, गुरु को आप शिव रूप जान जाओ, गुरु को गणपति रूप जान जाओ, गुरु को राम रूप जान जाओ, भवानी रूप सीता रूप गुरु है। तो रामायण भी एक गुरु है। इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि महामोह तम पुंज, कि गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान की भक्ति पाना कोई कठिन बात नहीं होता है, कि गुरु की कृपा से जो मोह है, महामोह, उसका विनाश होता है। सूर्य यहाँ कहता है जास वचन रवि करनी करा, यानी कि जास वचन है, गुरु का ऐसा वचन है कि जैसे सूर्य उदय होने में नहीं पिछड़ता है, वैसा ही गुरु का वचन है कि गुरु का वचन जैसे सूर्य उदय होता है, अंधकार को नष्ट करके प्रकाश कर देता है, वैसे गुरु का वचन होता है प्रिय बंधुजन, कि हमारे अज्ञानता को दूर करके और ज्ञान उसमें डालकर, ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही प्रकाश है। और तब तुलसीदास जी रामायण लिखना आरंभ कैसे करते हैं? बंदह गुरु पद पदम सुरच सुहास सरस अनुरागा। ये रामायण की भूमिका है और बहुत जरूरी होता है कि जब 9 दिवस कथा हो या 5 दिवस कथा हो तो भूमिका बहुत जरूरी होता है। क्या ये सब जानते हैं? जो बंदा
दूसरा, पहला गुरु के बंदो गुरु पद गुरु के पदवी का वंदना किया है। पहला वंदना गुरु के पद का वंदना किया, गुरु का। अब दूसरा क्या, परंपरा के अर्थ क्या है कि गुरु के चरणा रज, गुरु के चरण रज। ये गुरु के चरण रज हमारे माथे पे चढ़ जाए। राम जी भी तो गुरु के द्वार गए थे। गुरु ग्रह गया, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अलग काल विद्या सब पाई। राम भी तो गुरु के चरणारविंद गए थे। दशरथ को जब पुत्र नहीं हुआ था कहां गए? गुरु ग्रह गया रत महिका, गुरु ग्रह गया रत महिका, चरण लाग विनय का। गुरु ग्रह गया रत महिका, गुरु ग्रह गया जीवन में जब हमको राह ना मिले, कुछ सूझे नहीं, जीवन उलट पुलट गया है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम कहां जाए, किधर जाए। संसारिक विषयों में इतना हम गंभीर से ऐसे फंस जाते हैं। अब जब नहीं सूझता है तो प्रिय बंधन मार्ग दिखाने वाला केवल गुरु होता है। एक गुरु हमारी माता पिता होते हैं, एक गुरु हमारे स्कूल में होते हैं। एक गुरु और सेवक शिष्य का रिश्ता कैसा होता है आजकल तो पता नहीं चले कौन सेवक है कौन गुरु है, कौन स्टूडेंट है कौन टीचर है। कंधे पे कंधा हाथ रख लो और चल पड़ो। स्कूल में मास्टर टीचर है, घर आया तो मैसेंजर शुरू है ना, पता ही नहीं चलता है। राम जी जब गए गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या। अल्पकाल का अर्थ क्या है आगे कथा में हम 9 दिन में आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए परिवंजन कि गुरु के रस चढ़ जाए माथे पे ना, अगर गुरु चरण की शोभा कहाँ चरण की शोभा चलत मधुरिया किसी कवि ने गाया बोले मस्तक पर लगा गुरु चरणन के धूल। गा तो देते हैं लेकिन कभी समझा कि उसके अर्थ क्या है कि जब मस्तक पे गुरु चरणन का धूल चढ़ जाता प्रिय बंधुजन तो और सब
धूर समान हो जाता है। सब बाकी धूर समान समझो, क्योंकि गुरु का चरण का रज जब मस्तक पे चढ़ जाए तो समझ लो राम नाम का धूर हमारे माथे पे लग गया। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने पहले गुरु की वंदना, पद की वंदना की और फिर गुरु चरण रज की वंदना की। उसके बाद शिव जी का वंदना किया। शिव जी का वंदना करते हैं तुलसीदास जी। शिव जी के वंदना के बाद भवानी जी का वंदना करते, गौरी मैया का वंदना करते हैं। गौरी मैया का वंदना किया। गौरी मैया के वंदना के बाद में देवी देवताओं का वंदना किया। तुलसीदास जी ने किसी को छोड़ा नहीं। देवियों का वंदना किया, देवताओं का वंदना किया, असुरों का भी वंदना किया। अब यह बात सुनिए, असुरों का भी वंदना किया है अपने रामायण लिखने से पहले तुलसीदास जी ने। पापी का वंदना किया है, पापियों का भी वंदना किया है, असुरों का, खलों का वंदना किया। जो खल थे उनका भी वंदना तुलसीदास जी ने किया। क्यों? उन्होंने पार्वती माता से शिव जी कहते हैं, हम तो रामचरित आपको आगे सुनाएंगे। तुलसीदास जी से जब पार्वती का प्रसंग उठेगा वहां से शिव जी कथा सुनाते हैं। लेकिन यहां तुलसीदास जब रामायण लिखे हैं तो इसमें आया कि उन्होंने सभी देवी देवताओं का वंदना किया तो ठीक है, लेकिन दुष्टों का वंदना क्यों किया? असुरों का वंदना क्यों किया? तो किसी ने कहा कि तुलसीदास जी भी रामायण सुने थे पहले। और क्या सुना था? सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर पाई। सिए राम मैं सब जग जानी। मानी भी नहीं लिखा उसमें, क्या लिखा? कि सिए राम मैं सब जग जाना सबको, कि सब जगह जितना भी वस्तु दिखा है संसार में सब सिए में राम, सिए राम सब में है, सिए राम सब में। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि जही सुमिरत सिद्ध होए, सिद्ध तो हो जाता है, लेकिन हमारी दृष्टि की शुद्धि कब होता है? कहते हैं कि हमारी दृष्टि की शुद्धि तब ही पूर्ण होता है कि जब हम सबको सिए मैं राम, संसार में जितने प्राणी हो, चाहे दुष्ट हो, अत्याचार हो, खल हो, ठग ठाकुर चोर हो, चाहे धन्ना सेठ गरीब कुछ भी हो, जैसा भी हो, विधवा हो, रंडवा हो। रंडवा जानते कौन ना? जो पत्नी लेस होता है, जिनके शादी के बाद पत्नी मर जाएगा, जिसकी शादी हुआ वो रंडवा नहीं। ठीक, तो विधवा हो, बांझ हो, कोई भी हो, पंगु हो, अपंग हो, बहरा हो, हमारी दृष्टि तब ही शुद्धि होता है, कहते हैं कि जब हम सबको एक समान सिए राम मैं सब जगह जाए। तुम्हारे द्वार पर अगर कोई आ गया तो अगर चाय देना है तो प्याला में देना है, सबको प्याला में। कप में देना तो फिर सबको कप में दो। प्लेट में खाना देना तो सबको प्लेट में दो, नहीं है प्लेट तो पट्टा में सबके दे दो। तब आप कहते हो कि सिए राम में सब जग जानी, क्योंकि पानी तो सभी पीते हैं, वही सांस वही हवा लेते हैं, वही रोटी खाते हैं,
अलग अलग रकम से मलाया गया होगा, बस उतने डिफरेंस है। कोई थोड़ा ज्यादा घी छोड़ी, कोई कमती घी छोड़ी, बस उसमें फर्क। रोटी तो खाए और कुछ तो खाए नहीं। और कितना खाओगे? बोले तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। तो हम अर्पण करते भगवान को तन, अपना तन अर्पण कर दो। तो तन को भी थोड़ा मध्यम रखो कि भगवान के अर्पण करने योग्य हो जाए। तन भी ऐसा रखो कि भगवान के चरणार बिंद में अर्पण योग्य बने। तो बोले क्या शैम्पू से नहा कर आया हो तो भगवान को तन अर्पण करोगे? है या सुंदर वाला दाम वाला जेक से साड़ी पहन कर आए तो हम भगवान के चरण में तन अर्पण। तन का मतलब क्या है कि तन, वो तन जो स्वस्थ बनकर रहे, जो स्वस्थ है, करने योग्य। हम कल बैठे थे यहाँ पर और बताया कि भैया 2 बजे के बाद में फ्री हो तो आना, थोड़ा मंदिर से जाएंगे। मन में हौसला होना चाहिए, रामनवमी हमारा आया है, पर्व आया है हमारे, कितने दिनों बाद, ना कोविड ना ओविड है। अब कितने कौन, हम प्रधान, हम और महेश यहाँ पर थे और हमारे कौन हुआ मामा जी थे, 3 लोग हम 2 घंटा रगड़ रहे थे, राह देख रहे थे कोई आए, है ना। फिर थोड़े देर में कुछ जन आए, बाद में आई, लेकिन हम लोग सब अतिथि हम लोग लगाया ना। लेकिन ये बात नहीं कि हम फेस टाइम ये सब सजावट किए, हम ऐसे करते आ रहे हैं, हम छोटे बालक से करते आ रहे हैं। लेकिन आजकल के युवा अगर 2 बार कर देंगे तो बोले हम करके पास हो गया, अब हम बैठ जाए, हम कहे जाएंगे। उनके समय नहीं होता है। क्योंकि एक बात हम बता दें प्रियजन बंधुजन आपको कि बोले अज्ञानता की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मेरी तुलसीदास जी कहते हैं कि थोड़ा अज्ञानता होना बहुत जरूरी बात है। थोड़ा अज्ञानता होना चाहिए, लेकिन कहां पर होना चाहिए? बोले इस पे थोड़ा अज्ञानता आ जाए तो कितना अच्छा बात है, इसमें अज्ञानता आ जाए। अगर इसका टॉर्च बढ़ गया ना तो बुताने के सहूर नहीं है, ढंग नहीं, उसको अज्ञानता कहते। बोले हाँ ठीक है, अच्छा है, थोड़ा कमती यूज करे, सीखो उसके बारे में, तो अज्ञानता उसमें रहे तो ठीक है। लेकिन ज्ञान कथा में चल जाए, इसमें अपना ज्ञान को आगे बढ़ाओ, रुचि को बढ़ाओ। कितने को हमने रास्ते में बताया चलो मंदिर चलना है, सजावट करना है, हाँ चलो हम आते, कान में ये लगा है, तने सुनीस कि नहीं सुनीस। तो आजकल ऐसे भी तो रहे। दस साल से हमारे कान में ये लग जाता है, 22 तक हम बहरे हो गए, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब लोग बुढ़े हो जाते हैं, 70 वर्ष के हो जाते हैं, तब उनके कान में ये दिया जाता है, क्या कहते हैं उसको, हियरिंग एड, कि तुमको एक हियरिंग एड दे दिया जाए ताकि तुम सुन सको ना। बप्पा राइट है तो बप्पा सुनाते रहे, तो हियरिंग एड दे दो तो रिसेप्ट करके कान में दे देगा कि लड़का पूछे बप्पा राइट हो। लेकिन आज तो 10 साल में लड़कन को सुनाया नहीं तो कान में लगा ले चोंगा। तो 20 वर्ष तक होने तक वो बहरे हो जाएंगे, नहीं सुनाएगा, उनका वही आदत बन जाएगा कि कान में लगाओ तभी सुनाई, और नहीं तो करके देख लो ऐसा है। तो तुलसीदास जी हमारे रामायण में क्या लिखा है कि हमने उनका भी स्मरण किया है जो दुष्ट है, जो पापी है, जो अत्याचार है। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे रामायण में मैंने ये लिखा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग। तुम्हारे द्वार पर कोई आया भैया, सबको एक रकम समझो, सबको एक रकम से। हाँ ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण का तो अलग दर्जा है, ब्राह्मण आते तो अलग है। इसके बाद प्रिय बंधुजन, इसके बाद क्या होता है, सबका जब वंदना करते हैं
सीताराम का बंधन से पहले तुलसीदास जी हमारे उसमें आता है, रामायण सुमिरनी कहते लोग ना। रामायण सुमिरनी कब करना चाहिए? रामायण पढ़ने से पहले। रामायण का जो सोरठा का गान अभी में गाया, जय सुमित सिद्ध हो, ये रामायण पढ़ने से पहले होना चाहिए। ठीक है। बंदव पवन कुमार खलवन पावत बंदव पवन कुमार खलवन पावत बसहि राम सियाराम बसे है बसहि राम और अंत में विनय पात्रिका भी लिखा है तुलसीदास जी ने। आप जानते विनय पात्रिका क्या है? अपने विनय पात्रिका में तुलसीदास जी हनुमान जी से विनती करते क्या? मंगल मूरति मारुति नंदन सकल मंगल मूल मंगल मूरति मारुति नंदन सकल ये तुलसीदास की परम विनय हनुमान जी से। हे मूर्ति नंदन, हे मारुति नंदन, सकल अमंगल को नष्ट करने वाले, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय
अब इसका वंदना किया। बंदव राम लखन वैरी। राम जी का वंदना किया, फिर लक्ष्मण का वंदना करते और अंत में किसका? माता जानकी का वंदना किया। बंदव राम लखन वैरी तुलसी मारुति नंदन सकल मारुति नंदन सकल रघुपति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान स्वामी की, राधे वर कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, जगदम्बे मैया की, आदि भवानी जगदम्बे मैया की। त्वमेव माता च पिता। चले आरती के लिए खड़े हो जाए।
कितना आरती? एक है, दो, तीन है, ठीक है। परिवार में हो तो साथ में हो जाए। सभी को आरती करने की सौभाग्य प्राप्त हो। बारीकी से सब लोग जितने मंदिर में आए हैं सब लोग आकर आरती कर सकते हैं, कोई रश नहीं है। आरती श्री रामायण जी तीरथ आरती श्री रामायण जी तीरथ गावत ब्रह्मा जी का गावत ब्रह्मा जी का वाल्मीकि ज्ञान विकार सुख सनकादिशे पवन सुत आरती संकट रावत नाम भवानी अवघट संभव व्यास आदि लगे काग भुषुंड गरुड़ के आरती श्री रामायण जी तीरथ कलिमल विषय हर निरोग भव रात आरती रामायण
जुगे वाली तेरी सुने गावे माए अम्बे तू है अम्बे काली जय जुगे वाली तेरी सुने गावे माए ओ मैया हम करो तारे तेरी तेरे जगत के भक्त जनों पर हीर पड़ी है हमारी माँ तेरे जगत के भक्त जनों पर हीर पड़ी है हमारी माँ दानों दल पर टूट पड़ो ना करके तुम्हारी तो सिंहों से बरसारी अष्टभुजाओं वाली बुद्धियों के झूठे क्रोधी ओ मैया हम करो माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता पूत कपूत सुने है पर ना माता सुने माता सब पर करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुष्टों को भरने संहार ओ मैया आए तेरी नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे तेरे बनाए छोटा सा थोड़ा सबकी बिगड़ी बनाने वाली राज बताने वाली सपनों के सत्य गोसावाली ओ मैया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थि साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते
राम राघव राम राघव राम राघव राम राम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशव राम राघव राम राघव राम राघव राम राम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव राम
राम राघव राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव भूमस्तु मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। स्वस्ति वाचक मन स्वस्ति प्रजभ्यां परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ धव शान्ति अन्तरिक्षि ॐ शान्ति पृथिवी शान्ति रापा शान्ति ऋषिधरा शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वे ॐ शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रसाद को भोग लगाएं।